मेरा नाम खुर्रम अनीस उमर है। मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का नेशनल सेक्रेटरी हूं और आज हम यहां बेंगलोर आए हैं। पिछले अभी 10 दिन पहले भी इधर ही थे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का एक मेंबरशिप ऑनलाइन मेंबरशिप कैंपेन शुरू कर रहे हैं और आज उसका इफ्तिताह बेंगलोर में हुआ है। इसका ट्रेनिंग तकरीबन 10 दिन पहले नेशनल लेवल पे शुरू हुआ था और आज यहाँ बेंगलोर से ख़ास तौर से कर्नाटका स्टेट के लिए हम यहाँ बेंगलोर में इकट्ठा हुए हैं। जो ये ऐसा मेंबरशिप कैंपेन किसी और पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होता है, कहीं पर भी नहीं है। इसी की शुरुआत केरला से हुई, फिर तमिलनाडु में हुई और अब आज हम बेंगलोर और दूसरे स्टेट्स में भी हो रही है। आज हम कर्नाटक में कैपिटल सिटी बेंगलोर में इसको शुरू करने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग एक बार फिर कर्नाटक में अपना वजूद कायम करेगी और उसको एक मजबूत पॉलिटिकल पार्टी बनाएगी। ये मुहिम कितने दिन तक चलेगी? ये मुहिम अगले 1 महीने तक है, ये मुहिम चलेगी और उसमें मेरे साथ कर्नाटक के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी साहब यहाँ मौजूद हैं। इनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि अगले 1 महीने में स्टेट में मेंबरशिप कराकर जो पार्टी का तरीका है, जो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर अमल करें। और मेंबरशिप बनने के लिए सिर्फ 10 रुपए हैं 4 साल के लिए। तो मैं खास तौर से आपके लोगों के माध्यम से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कर्नाटका की पब्लिक से कि वो मुस्लिम लीग से जुड़े। मुस्लिम लीग की अगर कारकर्दगी देखनी है, मुस्लिम लीग के लोगों को देखना है, तो आपको मैं गुजारिश करूँगा, आजकल हर एक के हाथ में मोबाइल है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 4 मेंबर पार्लियामेंट हैं, बहुत सारे एमएलए हैं, हजारों की तादाद में कॉरपोरेटर्स हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप देखिए कि पार्लियामेंट में मुस्लिम लीग के मेंबर्स ने क्या किया है, मुस्लिम लीग के लीडर्स का क्या काम रहा है और फिर ये तय कीजिए कि आपको मुस्लिम लीग ज्वाइन करनी है या नहीं करनी। एक आम आदमी आईयूएमएल का मेंबर क्यों बने? एक आम आदमी आईयूएमएल का मेंबर इसलिए बने कि आईयूएमएल उन लोगों के लिए काम कर रही है, उन लोगों के लिए जो अपनी कोशिशें कर रही है, जिनको कुछ नहीं मिला, जो इस मुल्क में पीछे रह गए, ना वो उनको इस मुल्क की तरक्की में कोई हिस्सा मिला, ना उनको और किसी चीज़ों में जो मिलना चाहिए हर एक आम आदमी को, वो नहीं मिला। और सीधी बात है, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी यही बात हो रही थी कि कौमों की जिंदगियों के फैसले असेंबली और पार्लियामेंट में होते हैं और अगर आपका नुमाइंदा असेंबली और पार्लियामेंट में नहीं है तो आपके हक में फैसला नहीं होगा, आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। दीगर सियासी पार्टियों में और आईयूएमएल में क्या फर्क है? आईयूएमएल में और दीगर सियासी पार्टियों में सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि आज की तारीख में एक सवाल सबसे बड़ा जो सोचने वाला है कि हिंदुस्तान का मुसलमान सबसे पिछड़ा क्यों है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपने सुनी होगी, उससे पहले और भी बहुत सारे रिपोर्टें आई, उसके बाद भी रिपोर्टें आई। बहैसियत इंडिविजुअल हम कुछ भी हो सकते हैं, मगर बहैसियत कौम, बहैसियत मुसलमान इस मुल्क में हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं। बावजूद इसके कि इलेक्शन कमीशन में 4,000 से ज्यादा पार्टियां रजिस्टर्ड हैं और सब अपने आप को मुसलमानों का मसीहा बताती हैं, उसके बावजूद मुसलमानों का हाल इस देश में, और खाली मुसलमानों का नहीं, दलितों का भी, दूसरी जात कौमों का भी, दूसरी माइनॉरिटीज का भी, आप देख लीजिए क्या हाल है। अगर हमने अपनी सियासी जमात नहीं बनाई और हमने अपना रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में और असेंबली में नहीं किया, इवन कॉरपोरेशन का आप देख लीजिए क्या हाल है, मुसलमानों की हालत देख लीजिए, उनके इलाकों में क्या हाल है। जो कौम आज तक कुछ साल पहले ताजमहल और लाल किले बना रही थी, आज अपनी गली के नालियां नहीं बना सकती, अपने गली के नाले नहीं बना सकती वो कौम। तो ये क्यों नहीं हुआ? ये सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि हमारे सच्चे नुमाइंदे जिनको हमने चुना हो, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन करें, वो असेंबलियों में और पार्लियामेंट में नहीं है। आखिरी सवाल, आईयूएमएल का जो कौमी जो दफ्तर बन रहा है उससे मुताल्लिक आप आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आपका ताल्लुक मरकज से? जी नहीं, आपके से गुजारिश है, आप आइए, वहां पर आईयूएमएल की रिलीफ का काम भी होगा, चैरिटी का काम भी। एक बात मैं खास तौर से कहना चाहता हूं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को देख लीजिए, आईयूएमएल तो बहुत छोटी पार्टी है, उससे बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद हैं, मगर जो आईयूएमएल का काम, जो रिलीफ का, जो मदद पहुंचाने का इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने किया है,
मैं दावा करता हूं किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया। चाहे मुजफ्फरनगर के दंगे हों, आसाम के दंगे हों, झारखंड बिहार में पानी की किल्लत हो, और दूसरी जगहों पर दिल्ली के दंगे हुए, सब जगह सबसे पहले मुस्लिम लीग पहुंची और उसने वहां मदद पहुंचाई लोगों को। और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग के लोग दिल खोलकर पार्टी को चंदा देते हैं, अपनी ज़कात खैरात देते हैं ताकि वो काम करे। ये जो आपके सामने जहां हम आज खड़े हैं, जो शाह तंगल सेंटर फॉर ह्यूमैनिटी, ये अपने आप में इतना बड़ा काम कर रहा है। मुस्लिम लीग की एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये इस कितने लोगों को यहाँ, ये लोग सब केरला वाले हैं, कर्नाटक वाले नहीं हैं, मगर कितनी मदद, एम्बुलेंस यहाँ से चल रही है, रिलीफ का काम यहाँ से चल रहा है, गरीबों को, मजदूरों को, मजबूरों को अस्पताल का काम यहाँ से चल रहा है, डॉक्टर यहाँ मौजूद है। तो ये कैसे हो रहा है? कौम के लोग ही तो कर रहे हैं। कौन कर रहा है? मुस्लिम लीग कर रही है। तो इससे जुड़िए, ये आपकी जरूरत भी है और इसके बगैर आपका भला नहीं होने वाला। तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से जुड़िए, इंशाअल्लाह कौम बेहतर